नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान के पास सब कुछ हार जाने की कगार पर होता है, तब उसके पास सिर्फ एक चीज बचती है, उसकी सच्चाई और मेहनत। आज की ये कहानी एक ऐसे गरीब लकड़हारे की है, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपना, बल्कि अपने परिवार का भविष्य बदल देता है। एक छोटी सी कुल्हाड़ी, टूटी फूटी झोपड़ी, सूखा जंगल और ढेरों परेशानियां। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सच्ची मेहनत, एक लकड़हारे और उसके परिवार की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी मीना और बेटी गंगा के साथ रहता था। सुबह होते ही वो अपनी पुरानी सी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता। कड़ी धूप, तेज बारिश या कड़कड़ाती सर्दी, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता था। वो जानता था कि अगर उसने मेहनत छोड़ी तो उसके परिवार की भूख कैसे मिटेगी। मीना घर पर बकरी पालती, सब्जियां उगाती और गंगा की देखभाल करती। गंगा पढ़ने में बहुत तेज थी। उसकी किताबों से लिपटी उम्मीद ही गोपाल को हौसला देती थी। लेकिन दोस्तों, वक्त हर किसी की परीक्षा जरूर लेता है। एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। जंगल में पेड़ सूखने लगे। गोपाल को लकड़ियां ढूंढने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। कभी कभी दो दो दिन खाना भी नहीं मिलता। एक दिन जब वो खाली हाथ लौटा तो मीना ने चूल्हे पर पतली खिचड़ी बनाई और बेटी गंगा ने अपनी थाली का आधा हिस्सा पिता को दे दिया। गोपाल की आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से सवाल किया, क्या मेरी मेहनत और ईमानदारी का यही फल है? अगले दिन सुबह वो जंगल जाने से पहले गांव के पुराने शिव मंदिर जा पहुंचा। वहां बैठकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। पुजारी जी ने देखा और प्यार से कहा, बेटा गोपाल, भगवान कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देते। सच्चे इंसान की परीक्षा जरूर होती है, पर उसका फल मीठा होता है। ये सुनकर गोपाल ने आंसू पोंछे और फिर कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ बढ़ गया। गोपाल बहुत दूर जंगल में गया, जहां पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक पुराना बड़ा पेड़ दिखा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और काटना शुरू किया, पर तभी कुल्हाड़ी हाथ से छूट गई और पास की नदी में जा गिरी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो नदी किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, अब कैसे होगा? अब तो कुल्हाड़ी भी चली गई। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसने गोपाल से पूछा, बेटा, क्यों रो रहा है? गोपाल ने पूरी बात सच सच बता दी। साधु ने मुस्कुराकर अपनी लाठी नदी में डाली और निकाली एक सोने की कुल्हाड़ी। ये ले बेटा, साधु ने कहा। गोपाल ने कहा, नहीं बाबा, ये मेरी नहीं है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी। साधु ने फिर लाठी डाली। अब चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। गोपाल ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार साधु ने वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल दी। गोपाल खुशी से चिल्लाया, हाँ बाबा, यही मेरी है। साधु ने कहा, तेरी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूं बेटा। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तेरी हुई। गोपाल ने साधु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी मेहनत और सच्चाई रंग लाई थी। घर लौटकर गोपाल ने मीना और गंगा को सब बताया। मीना की आंखों में आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। उसने कहा, देखो, भगवान ने तुम्हारी सच्चाई देखी। अब गंगा अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगी। गोपाल ने लकड़ियों का गोदाम खोला। गांव वालों को भी काम देने लगा। धीरे धीरे उनकी हालत सुधर गई। गंगा ने अच्छे स्कूल में दाखिला लिया और अपनी मेहनत से गांव में नाम रोशन किया। आज गांव के लोग गोपाल को मिसाल मानते हैं। सब कहते हैं, अगर कोई सच में मेहनत करे और ईमानदारी से जिए, तो भगवान कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। गोपाल अपनी बेटी को हर रोज यही सिखाता, बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, मेहनत छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ईमानदारी और मेहनत चाहे धीरे फल दे, पर देती जरूर है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप सच्चे रहो। भगवान एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर देंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताना, क्या आप भी अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखते हैं?